जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कई सारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि आप कितने ही बड़े व्यक्ति बन जाओ, लेकिन आपको घमंड अपने सर पे नहीं चढ़ने देना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर घमंड दिख जाता है ना, वहाँ पर चीज़ें अपने आप ही बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। बॉलीवुड में भी ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स देखने के लिए मिले हैं। विजय देवरकोंडा से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थीं, जिस तरीके से वो एक सिंपलिस्टिक व्यवहार करते हुए आगे बढ़ रहे थे, काफ़ी अच्छी चीज़ें दिखाई पड़ रही थी। करण जौहर का उनके साथ जो जुड़ाव था, उसको भी एक पल के लिए इग्नोर किया जा रहा था। लेकिन हाल के दिनों में मूवी के प्रचार प्रसार के समय जिस तरह का उनका एटीट्यूड निकल कर सामने आया है, वो एटीट्यूड लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो अब ऐसे में कहा जा रहा है कि एक बॉलीवुड फिल्म होने के अलावा साउथ फिल्मों को जो एडवांटेज मिलता है ना, साउथ के एक्टर्स को जो एडवांटेज मिलता है हिंदी पट्टी के दर्शकों पर, वही एडवांटेज अब कहीं ना कहीं लाइगर एक्टर विजय देवरकोंडा के इन बयानों के कारण उनकी मूवी को लेकर डूबने की भी क्षमता रखता है। हालांकि जो एडवांस बुकिंग के आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो प्रेडिक्शंस निकलकर सामने आ रहे हैं, वो मूवी को एक बड़ी हिट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले दिन 20 से 25 करोड़ का कारोबार टोटल ऑल ओवर इंडिया में करते हुए दिखाया जा रहा है इस मूवी को। लेकिन हिंदी पट्टी में इस मूवी का हिट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हिंदी पट्टी पे मूवी हिट नहीं होती है तो ये एक बहुत ही बड़ा सवालिया निशान होगा बॉलीवुड की साख के ऊपर कि एक साउथ के बड़े स्टार को लेने के बावजूद भी ये मूवी चल नहीं पाई। एडवांस बुकिंग क्योंकि अभी बहुत अच्छी सामने आ रही है, तो इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि इस मूवी की ओपनिंग अच्छी होगी। लेकिन आज की डेट में जो दर्शक हैं वो काफ़ी डेढ़ शाणे हो चुके हैं और वो पूरी रिसर्च करने के बाद ही मूवी देखने जाते हैं। तो ऐसे में जब वो मूवी की रिसर्च करेंगे तब उनको विजय देवरकोंडा के कुछ कर्म कांडों के बारे में पता चलेगा, अनन्या पांडे और करण जौहर के बारे में पता चलेगा। तो जान लेते हैं क्या कुछ हो सकती है वो चुनौतियां जिनका कि सामना लाइगर को करना पड़ेगा इस बार अपनी वीकेंड पर। स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा लाइगर विजय देवरकोंडा के करियर की पहली फिल्म है, जिसे इसी महीने 25 अगस्त को पैन इंडिया रिलीज किया जा रहा है। देवरकोंडा संभवतः साउथ के पहले स्टार हैं अब तक जिनकी कोई फिल्म हिंदी में नहीं रिलीज हुई है, मगर हिंदी पट्टी में उनके काम को पहचानने वालों की कमी नहीं है। देवरकोंडा मूलतः तेलुगु स्टार हैं। उन्होंने करीब 10 साल के करियर में अब तक कई फिल्में करी हैं। उनकी तमाम फिल्में पहले भी हिंदी में डब करके टीवी पर दिखाई जा चुकी हैं। हालांकि तेलुगु स्टार को हिंदी बेल्ट में पहली बार तब जबरदस्त चर्चा मिली थी जब बॉलीवुड ने उनकी ब्लॉकबस्टर मूवी अर्जुन रेड्डी की रीमेक कबीर सिंह बनाई थी। कबीर सिंह में शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी नजर आए थे। ये एक मेडिकल स्टूडेंट की लव स्टोरी थी। फिल्म तेलुगु की तरह हिंदी में भी ब्लॉकबस्टर थी। कबीर सिंह के साथ ही विजय देवरकोंडा के नाम की भी काफ़ी चर्चा हुई थी। कबीर सिंह के बाद देवरकोंडा को बॉलीवुड सर्कल में देखा जाने लगा था। रीमेक के बाद जिस तरह से हिंदी पट्टी में उनकी चर्चा हुई और हाल के कुछ सालों में दक्षिण की पैन इंडिया फिल्मों ने यहाँ पर उम्दा कारोबार किया, देवरकोंडा सीधे हिंदी में आने के लिए तैयार हो गए। हिंदी पट्टी में इनका ज़बरदस्त स्टारडम नज़र आता है। हालांकि स्टारडम तो आमिर खान, अक्षय कुमार जैसे लोगों का भी ध्वस्त हो चुका है। तो ऐसे में कई सारी चीज़ें हैं, मतलब घटनाएं हैं, बल्कि मैं कहूँगा कई सारी तमाम घटनाएं हैं, और साथ साथ इसी एक्टर के बयानों की वजह से साउथ के दूसरे स्टार्स की तुलना में उनकी पैन इंडिया लाइगर के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। देवरकोंडा चुनौतियों से कैसे पार पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ज़रा जान लेते हैं ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जो कि उनके लिए काफ़ी बड़ी साबित होने वाली है। सबसे पहली बात तो हम एरोगेंस की कर लेते हैं। लाइगर के रिलीज से पहले विजय देवरकोंडा का एरोगेंस एक बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। देवरकोंडा की पब्लिक प्रेजेंस साउथ के तमाम स्टार से बिल्कुल अलग है। वो लगभग बॉलीवुड के सितारों की तरह ही नजर आते हैं। सोशल मीडिया पर पिछले कुछ महीनों से उनके पहनावे और उनकी हरकतों पर हिंदी बेल्ट में नकारात्मक टिप्पणियां देखने को मिल रही हैं। उन्होंने हाल ही में आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का सपोर्ट भी किया था और लगभग करीना कपूर खान और अर्जुन कपूर के अंदाज में ही दर्शकों की खिल्ली भी उड़ाई थी। करीना ने भी एक बार कहा था कि मत देखो हमारी फिल्में, और अभी हाल ही में अर्जुन कपूर ने भी दर्शकों को लगभग धमकाने के अंदाज में ही कहा था कि हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया है। लेकिन एक इंटरव्यू में विजय देवरकोंडा ने भी कह दिया कि मुझे लगता है कि हम, मतलब कि फिल्म सर्कल, इसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। जो विरोध कर रहे हैं उसे करने दो, क्या कर सकते हैं, हम तो फिल्म बनाएंगे, जिसे देखना है वो देखेगा और जो नहीं देखना चाहता है वो टीवी पर या फ़ोन पर देखेगा, हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते। बॉलीवुड के प्रति दर्शकों के व्यवहार के उलट देवरकोंडा के बयानों को पसंद नहीं किया गया और एक नेगेटिव कैंपेन दिखा। अच्छी बात सिर्फ यही है कि वो वैसा मजबूत नहीं लगा जैसा कि लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन या फिर दूसरे बॉलीवुड फिल्मों के खिलाफ नजर आया था। देखने वाली बात यह होगी कि विजय देवरकोंडा का एरोगेंस बॉलीवुड पर किस तरह से असर डालता है, और कुछ ना कुछ तो इसका असर पड़ेगा ही, ये तय है। दूसरी बात, देवरकोंडा बॉलीवुड में करण जौहर के करीबी माने जाते हैं। हाल के कुछ सालों में दोनों की फ्रेंडशिप सार्वजनिक तौर पर भी दिखी है। करण जौहर लंबे वक्त से हिंदी पट्टी के दर्शकों के निशाने पर रहे हैं। तमाम ट्रेंड्स में करण जौहर को लेकर आने वाली प्रतिक्रियाओं पर गौर करें तो उन्हें बॉलीवुड के मठाधीश के तौर पर शुमार किया जाता है, जो कि बॉलीवुड में तमाम खराब चीज़ों की वजह माने जाते हैं। लाइगर के बड़े निर्माताओं में करण जौहर का बैनर धर्मा प्रोडक्शन भी है। जौहर की तमाम फिल्मों पर निशाना साधा जाता रहा है। लाइगर करण जौहर की वजह से निश्चित ही निशाने पर आएगी। हालांकि उनकी पिछली फिल्म जुग जुग जियो ने किसी तरह से सिनेमाघरों में अपनी लागत निकालने में कामयाबी हासिल करी थी। वरुण धवन स्टारर फिल्म 85 करोड़ के बजट में बनी थी और उसने देसी बॉक्स ऑफिस पर किसी तरह से 85 करोड़ का ही लाइफ टाइम बिजनेस किया था।
अब देखना है होगा करण जौहर कनेक्शन लाइगर को कितना नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा अनन्या पांडे भी एक फैक्टर है। बॉलीवुड के खिलाफ नेगेटिविटी में नेपोटिज्म का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। आरोप लगते रहे हैं कि बॉलीवुड के निर्माता अपने कुनबे के स्टार्स को ही मौका देते हैं, आउटसाइडर्स को परेशान किया जाता है और यहाँ तक कि उनके परिवार को या फिर उनके करियर को तबाह कर दिया जाता है। खासकर धर्मा प्रोडक्शन जैसे बड़े बड़े बैनर्स या उनके बेटे बेटियों को ही मौका देते नजर आते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की आकस्मिक मृत्यु के बाद से ये मुद्दा और भी बड़ा बन गया। लाइगर में अनन्या पांडे हैं जिन्हें नेपोटिज्म की ही उपज बताया जाता है। लोगों का दावा है कि स्टार फैमिली का होने की वजह से ही उन्हें फिल्में मिलती हैं। अनन्या पांडे बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता चंकी पांडे की बेटी। करण जौहर खुद यश जौहर के बेटे हैं। उनके पिता बॉलीवुड के नामचीन निर्माताओं में शुमार थे। देवकोंडा की लाइगर के खिलाफ नेपोटिज्म को लेकर होने वाला नेगेटिव कैंपेन भी नुकसान की एक बड़ी वजह हो सकता है। पैन इंडिया ना सही मगर पुरी जगन्नाथ के निर्देशन बनी फिल्म को हिंदी पट्टी में एक हीट वेव का सामना तो करना ही पड़ेगा, और अगर उस हीट वेव का इन्होंने पार पा लिया तो फिर आने वाले समय में ये मूवी कुछ कर सकेगी। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से हवा बनती हुई दिखाई दे रही है वो इस मूवी के लिए लॉन्ग रन में बिल्कुल अच्छी नहीं है। अगर आप ये बोलेंगे कि यार एडवांस बुकिंग बहुत अच्छी निकल कर आ रही है तो फिर अपन ये कैसे कह सकते हैं कि मूवी भी अच्छी नहीं करेगी। देखिए, एडवांस बुकिंग हुई है पहले दिन को लेकर। पहले दिन मूवीज़ अक्सर अच्छा कमा ही जाती हैं। अगर हम लोग लाल सिंह चड्ढा की बात करें तो उसने पहले दिन अच्छी कमाई करी थी, बल्कि पहले 3 से 4 दिन उसने अच्छी कमाई करी थी। ऐसा नहीं कि उन्होंने अच्छी कमाई नहीं करी थी। लेकिन क्या होता है जब लोग मूवी देखने के लिए पहले दिन जाते हैं, उसके बाद अपने एक्सपीरियंसेस को आज की डेट में सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। जब वो सोशल मीडिया पर शेयर करने की बानगी जब शुरू होती है तब वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी जो है अपना रोल प्ले करती है। मान लीजिए मैं मूवी देखने गया हूँ, मैंने मूवी के बारे में आकर बताया कि यार मुझे तो अच्छी नहीं लगी, तो आपके मन में स्वाभाविक तौर पर एक सवाल ये आएगा कि यार इसको मूवी अच्छी नहीं लगी है तो हम मूवी देखने जाएं कि नहीं जाएं, टाइम वेस्ट ना हो जाए। क्योंकि हमें पता है कि आज से 2 से 3 महीने में ये मूवी OTT पर आ ही जाएगी। मतलब ऐसा भी नहीं है कि हमको प्रिंट से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। पहले के समय में होता था CD वगैरह लीक हो जाती थी, लेकिन आज की डेट में तो OTT पर ही मूवी रिलीज़ हो जाती है। वहाँ पर जाकर आप बहुत ही नॉमिनल सी कीमत में जाकर ये मूवी देख सकते हो। तो ऐसे में माउथ पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हाँ, अगर वहीं पर मैं मूवी देखने के बाद ये आकर कहूँ कि नहीं यार मूवी तो एक नंबर का एक्सपीरियंस है, इसको तो थिएटर में ही जाकर देखना चाहिए और बिल्कुल देखना चाहिए, तो आपके मन में एक 75% एश्योरेंस आ जाएगा कि नहीं यार ये मूवी तो मुझको थिएटर में जाकर देखनी है। बाकी का 25% आपके और टाइम की अवेलेबिलिटी के ऊपर रहेगा। तो ऐसे में कई सारी चीज़ें हैं जो कि एक एक करके फैक्टर प्ले करती हैं, बट इन सभी को हम लोग ऑल इन ऑल अगर देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं हो पाई हैं। और विजय देवकोंडा का, जैसा कि मैंने आपको बताया, व्यवहार निकल कर सामने आया है, उनका एक शेयर एरोगेंस निकल कर सामने आया है, वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। दरअसल पसंद इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि पब्लिक ने विजय से ही चीज़ों की उम्मीद करी भी नहीं थी। एक साउथ के स्टार होने के नाते उनको एक सौम्य रूप में लोग अभी तक इमेजिन कर रहे थे जैसा कि बाकी के साउथ के स्टार्स हैं। लेकिन विजय देवकोंडा यहाँ पर ठीक उलट बॉलीवुड के सितारों जैसे ही बिहेव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अब ये बहुत बड़ी एक बात बनती जा रही है कि क्या विजय देवकोंडा को भी बॉयकॉट का सामना करना पड़ेगा, या फिर जिस तरीके से वो बयानबाजी कर रहे हैं कि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको देखना है देखे, जिसको नहीं देखना है नहीं देखे, यही चीज़ चलती रहेगी। क्योंकि देखिए नतीजे तो सबके सामने आएंगे। लाल सिंह चड्ढा बहुत बड़ी मूवी थी, लेकिन किस तरीके से मुंह के बल गिरी हम सभी ने देखी। आपको क्या लगता है, लाइगर कैसी जाएगी, हिट रहेगी या फ्लॉप? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे सुनी फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।